हेलो एवरीवन। क्या कल हमने पढ़ा था आरटी 2009 और उसके एक दिन पहले पढ़ा था हमने 2000 आरटी 2011 और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। तो आरटीई 2009 धारा आरटीई की 2009 धारा 12 वन ग धारा 1 ग बोल दो या 12 धारा 12 के वन के ग में धारा वन ग में है और आरटी 2011 के नियम 10 में है। नियम 10 में है इसमें और आरटी 2009 के नियम धारा 12 में है। 12 के में भी पहले के ग में है। 25% सीटों पर प्रवेश। दुर्बल वर्ग कौन आते हैं? जिन बच्चों के जो अभिभावक है उनके माता पिता की आय 2.5 लाख से कम हो तथा असुविधाग्रस्त बालक बालिका आएंगे। इसमें फीस पुनर्भरण व्यय है जो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसमें आरटीई 2009 की धारा 12(2) के तहत आती है तथा आरटीई 2011 के नियम 11 के तहत आती है। क्या आती है? फीस पुनर्भरण व्यय जो होता है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है आरटी 2009 के धारा 12(2) के तहत तो आरटी 2011 नियम 11 के तहत। तो 11 के तहत आ जाएगी और 2009 12(2) के तहत आ जाएगी। प्रवेश सत्र 2012-13 से शुरू है। प्रवेश सत्र कब से है? प्रवेश सत्र 2012-13 से शुरू है। कुशल मॉनिटरिंग हेतु सत्र 2012-13 से कार्य ऑनलाइन करना तथा एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है? यानी कि प्रवेश सत्र कब हुआ? 2012-13 से और कुशल मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाइन कार्य करना आरंभ कब हुआ? 1 साल बाद यानी कि 2013-14 में। और एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की मदद से। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर एनआईसी की फुल फॉर्म है। अब आती है प्रवेश की प्रक्रिया। तो एंट्री लेवल होती है कक्षा 1 को एंट्री लेवल कहते हैं। तो कक्षा 1 में 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग के बालकों का निःशुल्क प्रवेश होगा। कक्षा 1 के तहत ही होगा और किसी में भी नहीं। कक्षा 1 में ही 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त बालकों का निःशुल्क क्या होता है? प्रवेश होता है। PP5+ क्या है? प्री प्राइमरी 5+ बालकों के क्रमोन्नत होने के बाद केवल शेष सीटों पर प्रवेश होगा। लॉटरी के अनुसार वरीयता को प्राथमिकता मिलेगा। अगर कोई या मान लो अगर जैसे 25% सीट है उनमें से कुछ सीट खाली रह जाती है, ये बच्चे नहीं मिल पाते हैं तो उनको जो है केवल शेष सीटों पर प्रवेश होगा। जो बची हुई सीटें हैं उनको जो ज़्यादा बच्चे हैं और जो शेष सीटें हैं 25% सीटें हैं उनका जो होगा ना प्रवेश PP5+ बालकों के क्रमोन्नत होने के बाद केवल शेष बची हुई सीटों पर प्रवेश कौन सी प्रक्रिया से होगा? लॉटरी के अनुसार वरीयता को प्राथमिकता देंगे। यानी कि सीटें कम बची हैं, बच्चे ज़्यादा हैं तो लॉटरी के अनुसार वरीयता होगी। पात्रता क्या है कि बालक निजी विद्यालय के परिक्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए। बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से हो। अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए। प्रवेश आयु के अनुरूप हो। कक्षा 1 में 5 वर्ष या अधिक किंतु 7 वर्ष से कम होना चाहिए। 5 वर्ष से अधिक हो या 7 वर्ष से कम होना चाहिए। असुविधाग्रस्त समूह वाले बालक कौन से आते हैं? तो बालक बालिका कौन से आते हैं? तो ST SC या कोई अनाथ हो या HIV या कैंसर से प्रभावित हो, युद्ध विधवा के बच्चे हो, निःशक्त हो, पिछड़ा आयु वर्ग के हो, विशेष पिछड़ा आयु वर्ग या BPL परिवार में आते हो, वे सब असुविधाग्रस्त समूह में आते हैं। तो इन बच्चों का 25% सीटों पर प्रवेश होगा। फिर आता है आवश्यक दस्तावेज इनके क्या क्या हैं, कौन से दस्तावेज मांगे जाते हैं? तो जन्म प्रमाण पत्र। अगर जन्म प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है तो अस्पताल वाला रजिस्टर, आंगनबाड़ी वाला रजिस्टर, जो प्री होती है ना आंगनबाड़ी वाला अभिलेख रजिस्टर कुछ भी, या आधार कार्ड। इनमें से किसी भी चीज़ उपलब्ध नहीं होने पर ये किसी भी चीज़ दी जा सकती है। अस्पताल रजिस्टर, आंगनबाड़ी अभिलेख, आधार कार्ड वगैरह। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभिभावक www.rajpsp.nic.in पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप से भी आवेदन किया जा सकता है। प्रक्रिया में विभिन्न ध्यान दी जाने वाली बातें कौन सी हैं? तो चयन केंद्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा एनआईसी करेगा। एनआईसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। यहाँ प्रवेश हेतु केवल वरीयता सूची होगी। प्रवेश रोस्टर प्रक्रिया से होगा, रोस्टर की लॉटरी प्रक्रिया से होगा। और आरटी परिवेदनाओं का निस्तारण कौन करेगा? तो CBEO जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर गणित
3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा किया जाएगा। 3 सदस्य कौन कौन होंगे? तो जिला शिक्षा अधिकारी होंगे, अति जिला शिक्षा अधिकारी होंगे, आरटी प्रभारी होगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि यदि किसी विद्यालय में एंट्री यानी कि कक्षा 1 में एक भी नॉन आरटी का मतलब जो आरटी के तहत नहीं आते हैं वो बालक अगर प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में आरटी प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। इसमें ये समझा रखा है कि अगर नॉन आरटी मतलब आरटी यानी कि दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त बालकों के अलावा जो 25% जो निजी विद्यालयों में जो निःशुल्क प्रवेश होता है और प्रवेश होने के अलावा अगर और बाकी जो प्रवेश नहीं होते हैं तो वहाँ पर जो 25% बच्चों को भी वहाँ पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ नॉन आरटी प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में आरटी प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। ये बता रखा है इसमें। जिला शिक्षा अधिकारी सत्यापन दलों का भी गठन करेंगे। तो बस यही है, ये पूरा कंप्लीट है और ये ज़्यादा वो नहीं है। अगर हमने आरटी 2009 और आरटी 2011 अच्छे से पढ़ा है समझकर तो ये बस एक बार रीडिंग या 2 बार रीडिंग लगाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आरटी 2009 की जो धारा है वो 12(1)(ग) में है, ये मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों से रिलेटेड, और आरटी 2011 के नियम 10 में है। और इस प्रकार से बस ये पूरा वापस, और ये वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि फीस पुनर्भरण राज्य सरकार के द्वारा आरटी 2009 धारा 12(2) के तहत आरटी 2011 नियम 11 के तहत है। प्रवेश सत्र 2012-13 से शुरू है। ऑनलाइन आवेदन 1 साल के बाद 13-14 से शुरू है। और प्रवेश प्रक्रिया कक्षा 1 में 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग या सुविधाग्रस्त बालकों का प्रवेश होगा। लॉटरी के अनुसार वरीयता को प्राथमिकता देंगे। अगर शेष बची हुई सीटें हैं तो पात्रता निजी विद्यालय के परिक्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार से बस ये 1-2 बार पढ़ोगे ना तो वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ईजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन भी आएगा तो अच्छे से कर देंगे। बस 1-2 बार रीडिंग लगा लेना अच्छे से। और आज बहुत गला ख़राब है, खांसी जुकाम होने से तो बोला नहीं जा रहा, हमको साथ आ रहे हैं। फिर भी मैंने सोचा कि अगर मैं आज नहीं डालूँगी तो कंटिन्यूटी हट जाएगी। और बहुत सारे बच्चे आस लगा रहे हैं, अगर एक को भी मेरे नोट्स से कुछ मतलब इम्प्रूव होता है अपनी पढ़ाई में, अगर उन्हें अच्छा लगता है पढ़ना, तो मैंने सोचा नहीं मैं डालूँगी, चाहे मैं कम ही पढ़ाऊँ, चाहे मैं उन्हें रीडिंग ही करवाऊँगी, इसलिए मैंने डाला है। दोस्तों आपको ये नोट्स कैसे लगे? आज मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा वीक है।